नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। साल 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नॉमिनेशन मिट जाएगा, ये दावा किया है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने यह दावा किया कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में बटेगा। बलूचिस्तान, पापुस्तान और पंजाब के नाम से नए देश अस्तित्व में आएंगे। सांसद दुबे ने कहा कि सबसे पहले हम पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर को वापस लेंगे और उसके ठीक बाद पाकिस्तान खंडित होगा। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार में ही संभव है। निशिकांत दुबे महेश मारा हॉल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और सत्कार करें। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं। पाकिस्तान खत्म हो जाए, यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है। इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपने निशिकांत दुबे का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2025 के बाद दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया, साथ ही पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों को ये भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की धरती से भी प्रधानमंत्री ने पहले हुंकार भरी थी और ये कहा था कि जो भी इस तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एक बार फिर से आज मन की बात के संस्करण में उन्होंने इस बात को दोहराया और ये कहा है कि पहलगाम के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। राजधानी रांची में बीजेपी नेताओं ने बड़े गौर से पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना है। पीएम ने अपने कार्यक्रम में पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि रांची में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हरमो हाउसिंग कॉलोनी में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वही करते हैं जो इस देश का हर नागरिक की दिलों की इच्छा होती है, और जनमानस की भावना के अनुरूप वो अपने कार्यक्रम को और अपने निर्णय को आगे बढ़ाते हैं। मन की बात में सकारात्मक विचारों के साथ साथ प्रेरक घटनाओं का और आत्मविश्वास से परिपूर्ण उनका जो संदेश आज का रहा है, मैं समझता हूं कि चूंकि अभी देश पुलवामा के और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा और भावुक कदम उठाया। उन्होंने अपने 4 महीने का वेतन शहीदों के परिवारों को देने की घोषणा कर दी। इरफान अंसारी ने कहा कि जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब इंसानियत बोलती है। शहीद परिवारों के दुख में साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है। ये योगदान एक छोटी सी श्रद्धांजलि है।
तो इरफान अंसारी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी जो सैलरी है, जो वेतन उन्हें मिलता है, उसे शहीदों के परिवार को समर्पित करने की बात कही है और 1 महीने नहीं बल्कि आने वाले 4 महीनों की वो सैलरी उन तमाम शहीद के परिवारजनों को देना चाहते हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है, लेकिन दोनों विधायकों ने यह भी कहा कि राज्य में कुछ बयान देश विरोधी भी दिए जा रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। अच्छी बात है कि भाई पहलगाम के पीड़ितों को सैलरी दे रहे हैं। भाई हर लोग कुछ ना कुछ कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की बात की है। वो हरियाणा सरकार है, वहाँ के नरवाल के परिवार को 50 लाख और नौकरी देने की बात की है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या उस व्यक्ति की जान की कीमत इतना ही होगी क्या? वहीं बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड आतंकी और स्लीपर सेल का पनाहगार बन गया है। बावरी ने कहा कि झारखंड को सुरक्षित करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी होगी। ये पूरा मामला जो है हम समझ सकते हैं कि झारखंड जो है आज आतंकियों का गढ़ बन चुका है, स्लीपर सेल का गढ़ बन चुका है और इस का उपयोग देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत खतरा पैदा करने वाला है। चंदन ग्यारी में भी एटीएस का छापा पड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार जो है कहीं ना कहीं ऐसे आतंकियों के पनाहगार बन रही है, चाहे वो जानबूझ करके हो या अनजाने में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। 26 अप्रैल को चानहो में लूट का मामला, हथियार का डर दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। गैंगरेप के आरोपी भी पकड़े गए, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। वारदात में शामिल नाबालिग भी पकड़ाया। पिस्टल, कारतूस और लूट के जेवर बरामद किए गए। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। वारदात में शामिल नाबालिग को भी पकड़ा गया है। बढ़ते आगे, रांची की सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी समुदाय काफी नाराज है और इसे लेकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले हैं। इधर सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण का काम बहुत तेजी से जारी है। काम जारी रहने से आदिवासी समाज में नाराजगी दिख रही है और आंदोलन भी तेज हो रहा है। आदिवासी समाज के आंदोलन को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। को लेकर जहां निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आदिवासी समाज भी इसे लेकर उग्र आंदोलन कर रहा है और इसे लेकर ही आज शाम पुतला दहन का कार्यक्रम भी रखा गया। हालांकि इसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहे और संवेदनशील स्पॉट्स पर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है ताकि समय रहते जो रैंप का कार्य है सिरमटोली फ्लाईओवर का वो पूरा किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए जाने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और खासतौर से बात की जाए तो तमाम चुनौतियों से निपटने को लेकर भी तैयारियां मुकम्मल की गई है। अब देखना होगा कि आदिवासी समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दरमियान पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है उसे लेकर आदिवासी समुदाय के द्वारा किस तरह अपने अगले तरह के आंदोलन की रणनीति तैयार की जाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच सरायकेला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। निमड़ी में 2 समुदाय में तनाव का मामला। झिमड़ी गांव में लगाई गई धारा 144, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। 15 मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। बवाल की आशंका पर पुलिस काफी अलर्ट बताई जा रही है। बड़ी खबर सरायकेला से आपको बता रहे हैं, जहां झिमड़ी गांव में धारा 144 लगा दी गई है। 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। 15 मजिस्ट्रेट के साथ
पुलिस बल को भी तैनात रखा गया है। अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। बवाल की आशंका पर पुलिस काफी अलर्ट है। सरायकेला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता दें, चरही में अवैध शराब तस्करी जारी है। 4 नशा तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिकअप गाड़ी में शराब लदी थी। 104 पेटी विदेशी शराब जब्त कर ली गई है। रामगढ़ से हजारीबाग जा रही थी गाड़ी। चरही में ओवरब्रिज के पास ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप लदी गाड़ी में ये 104 पेटी विदेशी शराब जब्त कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामगढ़ से हजारीबाग की तरफ ये गाड़ी जा रही थी और इसी दौरान इसे पकड़ा गया। चरही में ओवरब्रिज के पास ये कार्रवाई की गई है। और अगली खबर राजधानी रांची के आलम बाजार से, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। आग की लपटों ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया और आग की लपटें देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पहली मंजिल तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची। गाड़ियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन दम घुटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं बाजार गारमेंट्स में लगी आग के कारण दुकान के लाखों की कीमत के कपड़े जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दमकल ने कैसे आग पर काबू पाया वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों गर्मी के मौसम में लगातार आग लगने की घटनाएं घट रही हैं। अलग अलग जगहों पर आग लगती है, कभी खेतों में, कभी किसी दुकान में। और आज ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। राजधानी रांची से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दम घुटने से एक शख्स की जान भी जा चुकी है। लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और टीम वहां पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घर के दूसरे माले को आप देखिए कि पीछे के हिस्से को किस तरीके से प्रशासन ने। और अगली खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल कर्मी गणेश माझी के बेटे का शव घर में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों के मुताबिक घर से दुर्गंध आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने पर माता पिता भी पहुंचे हैं। शव गमछे के सहारे लटकता मिला, जबकि फर्श पर खून के भी निशान हैं। इस मामले को संदिग्ध देखते हुए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। गहनता से जांच जारी है। हम लोग 6 साढ़े 6 बजे के लमसम में, तो उस समय ज्यादा गंध देने लगा। जब गंध देने लगा तो हमको लगा कि गंध कुछ दूसरे टाइप का है। तो आस पड़ोस का जो हमारा जो मुख्य लोग था उन लोगों को बुलाए कि देखिए इस घर से रूम से बंद भी है और गंध भी आ रहा है, कहीं कुछ ऐसा। तो बोला कि एक काम करो, इसको छूना छाना नहीं, चल करके इन्फॉर्मेशन कर देते हैं थाना में। तो फिर लमसम 6:30 या 7 के समय में जाकर के थाना इन्फॉर्मेशन की सर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का बात है, थोड़ा सा चल करके आप लोग आकर। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे। हैदराबाद के दौरे पर जाएंगी कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। कृषि विभाग के अधिकारी भी उनके साथ जाएंगे हैदराबाद। आपको बता दें कि नई योजना जानने और कृषि के नए तकनीक से अवगत होंगी। 2 दिवसीय विभागीय दौरे पर जाएंगी मंत्री। मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ICAR द्वारा संचालित मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ ये बैठक होनी है। तेलंगाना के कृषि मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां झारखंड में आएगी नई तकनीक कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि मंत्री हैदराबाद के दौरे पर जा रही हैं, जहां नई तकनीकों की जानकारी उन तक पहुंचेगी और उसका ही उपयोग झारखंड में कृषि में किया जाएगा। दिवसीय हमारा विजिट है हैदराबाद में। मुख्य रूप से ICAR के द्वारा संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीट रिसर्च और इसके अलावे मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मीटिंग है। बाकी के ब्रीफिंग में आप लोगों को वापस आने के बाद। और अब बात मौसम के मिजाज की करेंगे। जमशेदपुर में मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है।
और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर का मौसम जो है अचानक से करवट बदला है। जहां कल जमशेदपुर शहर का पारा 42 से 43 डिग्री था, जिससे लोगों को काफ़ी गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, मगर आज सुबह से ही मौसम जो है वो कहीं ना कहीं राहत दे रहा है लोगों को। तस्वीर आप देख सकते हैं, जमशेदपुर का मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुका है और जहां ठंड हवाओं के साथ साथ पूरी तरह से बादल की चपेट के चादर में पूरा जमशेदपुर शहर लिपटा हुआ है। और देख सकते हैं कि हालांकि 10 बजने सुबह का समय हो चुका है और लोग जो है अभी भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों लगातार गर्मी का कहर जो है वो जमशेदपुर शहर में देखने को मिल रहा था, जहां भगवान सूर्य जो है वो आसमान से आग उगल रहे थे। 8 बजे ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे। 9 बजे तक जो धूप जो है वो अपना असर दिखाने लगता था और लू की चपेट में पूरा शहर था। हालांकि मौसम विभाग ने 27 तारीख से लेकर 28, 29, 30 तारीख तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान लगाया है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं अभी भी लगातार लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि सर, जमशेदपुर शहर का किस तरह टेम्परेचर था और अचानक से अभी कैसा मौसम हुआ? टेम्परेचर तो ऐसा था कि यहाँ पर परेशान हो गया था आदमी। कल का टेम्परेचर हम देखे थे 42.9 का आसपास में, लेकिन आज सवेरे से जो सुनहरा मौसम आया है ये लाजवाब मौसम है और बहुत राहत है। हम लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। इतना देर में यहाँ बैठना मुश्किल था लिंक रोड में धूप का कारण, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौसम रहने से आदमी बीमार भी कम पड़ेगा। सही कहा, जमशेदपुर शहर का मौसम जो है वो कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। देख सकते हैं कि अभी भी 10 बजने का समय हो चुका है। लोग जो है लगातार मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि जमशेदपुर शहर में लगातार गर्मी अपना नया रिकॉर्ड बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह मौसम ने करवट बदला है उससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर के लोग इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी, लुत्फ भी उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह धूप और लू के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जा रहे थे, मौसम ने कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत दिया है। हालांकि मौसम विभाग के माने तो अभी लगातार 2 से 3 दिनों तक जमशेदपुर शहर के साथ साथ अन्य जिलों में बारिश और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है, मगर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर के लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हैं, हल्की बारिश हो रही है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। तस्वीरें हमने आपको जमशेदपुर की दिखाई और अब गुमला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बादल के गर्जन के साथ साथ तेज बारिश की भी आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज बता दें, सुबह से ही गुमला में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के मिजाज बदलने से पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। जो आज सुबह से ही जो मौसम है इसी प्रकार है। बारिश होने की मौसम विभाग के द्वारा में संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि जो मौसम बदला है, मौसम के बदलने से जो कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो विभाग के द्वारा भी अगले 2-3 दिनों तक और ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ जो वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और कई जिलों में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो मौसम बदला है, मौसम के बदलने से जरूर जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। वहीं हजारीबाग में मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग घर में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। तपिश, धूप और लू से लोग बेहद परेशान हैं। को झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और उसके साथ ही जो है कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से यहाँ की जो तापमान है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी दोपहर का समय है और हजारीबाग के सड़कों पर आपको सन्नाटा नजर आ रहा है। दरअसल अगर तापमान की बात कर ले तो लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है इन दिनों तापमान मापी जा रही है और इसी के वजह से जो लोग हैं सड़कों पर दोपहर के समय में निकलना कम पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो जो लोग हैं वो पेय पदार्थ का सेवन करने के लिए जो है वो जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ के जिला प्रशासन भी आम लोगों से यह अपील कर रही है कि आप जो है
दोपहर में बिना कामों के वजह से जो है वो बाहर ना निकले। इसके साथ ही साथ जो है अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो पेय पदार्थ का सेवन करें, साथ ही साथ जो है अपने सर को ढककर जरूर वो सड़कों पर नजर आए। तो हम कह लें कि जो लगातार गर्मी बढ़ रही है इसका असर जो है हजारीबाग में भी यह देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।